हिमाचल प्रदेश की इस दिव्य धरा पर हम सब लोग बैठे हैं। आज द्वितीय दिवस की बेला में उपस्थित आप सभी धर्मानुरागी भाई बंधुओं का, माताओं का, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों का, देवियों का व्यासपीठ की तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जय श्री राधे, जय सिया राम। क्योंकि भागवत के विषय में कहा जाता है कि भागवत यूं नहीं मिलती। कल ही हमने सुना ना कि भाग्यों का जब उदय होता है तब यह सत्संग प्राप्त होता है, तब भागवत प्राप्त होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वे। कल हमने सुना, और सत्संग प्राप्त होता है तो सत्संग के होने से क्या होगा? बोले सत्संग प्राप्त जब हो जाए तो हमारा जीवन बदल जाता है। सत्संग में आने से हमारा जीवन बदलेगा। क्या होगा? जीवन बदलेगा। लेकिन बोले कब बदलेगा? यहां से सुना, यहां से निकाला तो नहीं बदलेगा। बात समझ में आ रही है? यहां से सुना, यहां से निकाला, जीवन नहीं बदलने वाला। एक बार क्या 100 बार सुन लो, रोज कथा सुनते रहो, नहीं बदलेगा। लेकिन यहां से सुनो, यहां रखो, आत्मसात करो, जरूर जीवन बदलेगा। ये पक्की बात है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। संत ऐसा कहते हैं कि रामायण हमें जीना सिखाती है। रामायण हमें जीना सिखाती है। और कुछ लोग यूं भी कहते हैं कि भागवत तो हमें मरना भी सिखाती है। क्योंकि रामायण में क्या है? राम जी का चरित्र है। राम जी ने क्या किया सब आपको दिख जाएगा। और कहते हैं कि वैसा ही हमें करना चाहिए जैसे राम जी ने किया। राम जी का जीवन मर्यादा से भरा हुआ जीवन है, मर्यादित जीवन है। एक अच्छा समाज का नागरिक कैसे हो, यह राम जी के जीवन से सीखने को मिलता है। एक अच्छा नेतृत्व कैसा हो, यह राम जी के जीवन से सीखने को मिलता है, जिन्होंने नर को ही नहीं, वानरों को भी अपनी सेना में स्थान दिया। बात समझ में आई? और एक अच्छा पुत्र कैसा हो, यह भी राम जी के जीवन से सीखने को मिलता है, जिन्होंने मां के वचनों को मान के, पिता के वचनों को शिरोधार्य करके उस वचन को निभाया। यानी भगवान का जीवन मर्यादा से भरा हुआ जीवन। इसलिए तो हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब तो हम सनातनियों को और भी गर्व की बात है कि भगवान ने कृपा की। अयोध्या में भगवान तो अब टेंट में नहीं है, अब तो भगवान का भव्य मंदिर है, भव्य देवालय है। राम जी के जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि जो राम जी ने किया वह हम करें, वह हम कर सकते हैं। लेकिन भागवत शास्त्र कहता है कि हमें मरना भी सिखाती है। कैसे? बात समझ में नहीं आई? बोले मरना सिखाती है। इसलिए संत कहते हैं कि सावधान, हम दिन में न जाने कितनी बार मरते हैं, अनेकों बार मरते हैं। छोटी सी बात होती नहीं है कि बोलते अरे इतनी भारी बरसात मर गए, इतनी भयंकर गर्मी मर गए, आज तो भूख से मर गए। बात बात पे मरते हैं।
ऐसे जिए कि बार बार मरना ना पड़े। जिए तो ऐसे जिए कि बार बार जीना भी ना पड़े, और मरे भी तो ऐसे मरे कि बार बार मरना भी ना पड़े। इसलिए ये भागवत हमें जीवन जीना सिखाती है। केवल कथा सुने ऐसा नहीं, कथाएं हैं इसमें। कथाएं तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, आपके गांव में होती ही है कथा, टीवी में भी सुनते हो। कथानक अनेक हैं। एक राजा हुआ, राजा के इतने ऐसा हुआ, उन्होंने वैसा किया, उन्हें ये फल प्राप्त हुआ। बहुत दृष्टांत हो सकते। उन्हें सुनने का, उनके सुनने का कारण यही है कि हम उनके जीवन से कुछ सीख लें कि उन्होंने ऐसा किया, उनको ऐसा प्राप्त हुआ। सुबह ही हम देख रहे थे, जड़ भरत जी की कथा आती है एक, आपने सुनी होगी। लेकिन जड़ भरत जी पहले बहुत बड़े तपस्वी थे, और उनका मन एक हिरण में लगा। कथा तो सुनी है ना आपने। हिरण में उनका मन लग गया। हिरण के बच्चे से इतना मोह हो गया, इतना मोह हो गया कि जो तपस्या में रहते थे, अब उनका ध्यान तपस्या में ना रहने लगा। उनका ध्यान हिरण के बच्चे में लगने लगा कि मेरा तो शावक कहां चला गया। माला फेरे, लेकिन ध्यान हिरण के बच्चे की ओर, और बोले अंते यामति सागति। आखिरी समय में ऐसा हुआ कि हिरण में ही मन था, और उसी समय उनका देहांत हो गया। चूंकि मन हिरण में लगा था, इसलिए अगला जन्म भी हिरण का हुआ। बात समझ में आई? जैसा हम सोचते हैं, हमारी जैसी मति होती है, वैसे ही हमें गति प्राप्त होती है। इसलिए बोले मन को टिका के भगवान के चरणारविंद में लगाओ। भगवान के चरण रूपी खूंटे से अपने मन रूपी नाव को बांधो, फिर कहीं नहीं नाचेगी। तो मन को बांधने का साधन केवल मात्र ये भगवान की कथाएं हैं। कथाओं से भगवान के प्रति नेह उमड़ेगा, प्रेम उमड़ेगा। सत्संग से, कथाओं से जीवन बदलता है। कैसे बदलता है? विवेक हो जाता है। कथाओं में आने से विवेक जगता है कि हम कहां हैं, हमारी स्थिति क्या है। इसलिए बाबा तुलसी ने गाया ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग के विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं जगता। जब तक विवेक नहीं जगेगा तो जीवन नहीं बदलेगा।
जैसे कोयला देखा है ना आपने, कोयला, उस कोयले को आग के भीतर रखा जाए तो कोयले का रंग क्या है? बताओ, कोयले का रंग क्या होता है? काला। लेकिन उसी कोयले को जलती हुई अग्नि के ऊपर रखा जाए तो रंग कैसा होगा? लाल होगा। रंग बदलेगा। ज्ञान रूपी अग्नि में हम इस अज्ञान रूपी, हमारे मन में भी तो अज्ञान है ना, उस अज्ञान रूपी कोयले को रख दे तो अज्ञान जल के भस्म हो जाएगा, तो ज्ञान रूपी अग्नि का ही स्वरूप प्रकट हो जाएगा। यह सत्संग की महिमा है। और हमारा मन भी बोले कोई थोड़े बल वाला नहीं है, बहुत बल है इस मन में। अभी हम यहां बैठे हैं, मन कहीं भी जा सकता है। मन की गति आबाद है। हाथी से भी यदि कोई बड़ा है, हाथी से भी कोई बलवान है, तो मन बलवान है। बोले आदमी को उठा सके या आदमी को कोई गिरा सके, ऐसी कोई ताकत नहीं, लेकिन ये छोटा सा मन आदमी को गिरा भी सकता है और उठा भी सकता है। और धीरे धीरे यहाँ पे भगवान की कृपा रूपी बरसात भी हो रही है। भगवान से कहें कि भगवान इससे ज्यादा मत बढ़ाना, ज्यादा बढ़ी तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक हाथी से भी बलवान यदि कोई है तो हमारा मन है। एक दृष्टांत सुनाया बड़ा सुंदर। संत कहते हैं कि एक बार एक जंगल का हाथी गजराज प्यासा था, उसे प्यास लगी, पानी की तलाश में यहां वहां भटक रहा था, दूर दराज जा रहा था। चलते 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 ऐसे जंगल में चला गया जहां वो उलझ गया, और संयोगवश वो बांस का जंगल था, और उस जंगल में आग लग गई। एक तो हाथी प्यासा, ऊपर से आग लग गई, और अब हाथी भागे। लेकिन बांस में जब आग लगती है तो कितनी तेजी से बढ़ती है, जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता होगा। हाथी ने सोचा यदि मैंने हिम्मत नहीं की, यहीं रहा तो मैं तो जल जाऊंगा, क्या करूं? चारों तरफ अग्नि ही अग्नि है। लेकिन हाथी ने हिम्मत की, बोले नहीं, मैं इस अग्नि कुंड में ही प्रवेश करूंगा, कोई ना कोई मार्ग तो होगा ही। और धधकती हुई आग में ही चला गया हाथी। और ऐसा हुआ कि जलती हुई लकड़ियां उसके ऊपर गिरी, और लकड़ियों के गिरने से उसकी पीठ भी जल गई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। लकड़ियों के गिरने से उसकी पीठ भी जल गई। जलती हुई पीठ को लेके एक तो हाथी पहले से प्यासा, दूसरा भयंकर अग्नि में प्रवेश किया हुआ। कुछ घड़ी संकीर्तन कर लें, क्योंकि बारिश थोड़ी तेज हो गई है। श्रीमन नारायण नारायण।